बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12। आज का टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान का खुलासा। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया। जब कुफर और हाद ने गलबा हासिल करना चाहा तो मुसलमान उसके मुकाबले में डट कर खड़े हो गए। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल ने मुसलमानों की अमली ज़िंदगी को भी मुतासर करके रख दिया। चनाचा अकबर बादशाह के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत जद्दद अल-अफ़सानी मैदान अमल में आए। आपने बादशाह जहांगीर के ज़माने में दीन की खातर क़ैद-ओ-बंद की सख्तियाँ बर्दाश्त कीं, इस्लामी कदरों को नए सिरे से फ़रोग़ दिया। उनके असर से शाहजहाँ और उसके बाद उसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादम बना। मुग़ल हुक्मरानों का ज़वाल शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। दूसरी तरफ दीन इस्लाम की सरबुलंदी की कोशिशें भी जारी थीं। चनाचा मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। इसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह दहलवी और उनके साहबजादों ने मुसलमानों की अखलाकी और मशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की। फिर इनके पोते शाह इस्माइल दहलवी अपने पीर व मुर्शद सैयद अहमद बरेलवी के साथ मिलकर इस्लामी उसूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश में 1831 में बालाकोट के मकाम पर शहीद हुए। इसी ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना और मुसलमान कौम को अखलाकी और तहज़ीबी इस्लाह पर तवज्जो दी। उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की भी कोशिश की। सर सैयद के दोस्त मौलाना कासिम नादवानी ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। फिर सर सैयद के एक रफ़ीक नवाब बकार मुल्क ने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम के नाम से मुसलमानों की एक अलग सियासी जमात की बुनियाद डाली। इस ज़माने में पहली जंग अज़ीम 1914 में शुरू हुई, जिसमें अंग्रेज़ों का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूँकि तुर्की के सुल्तान को हजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने तुर्की के लिए माली और तिबी इमदाद तोहम पहुँचाई। इस जंग में अंग्रेज़ों ने फतह हासिल की तो तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बरसगीर के मुसलमानों ने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत 1919 में शुरू की। इसी ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने के लिए शुदी तहरीक और मुसलमानों के ख़ात्मे के लिए संगठन तहरीक शुरू की। 1928 में कांग्रेस के मरकज़ी रहनुमा जवाहर लाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसके जवाब में 1929 में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 निकात पेश किए। 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने अलहदा वतन के असूल की तजवीज़ पेश की। 1920 में क़ायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की सदारत संभाली और 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के अजलास में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की। दुनिया में कौमियत की दो बुनियादें हैं, एक वो जो मग़रबी मुफ़क्किरीन ने कायम की, दूसरी वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई है। अहले मग़रब ने ख़ानदानी, नस्ली और क़बायली बुनियादों में ज़रा वसत पैदा करके कौमियत की बुनियाद जग़राफ़ियाई हदूद पर इस्तवार की और कहा कि कौम वतन से बनती है। कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लाम की तश्कील करते वक्त कायम फरमाई, जो मग़रब के तसव्वुर कौमियत से बिल्कुल जुदा है। मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। पाकिस्तान को कायम करने का फ़ैसला हिंदुओं को नागवार गुज़रा। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरख़ुलूस क़यादत, मुसलमानों के यकीन, इत्तेहाद और अमल फ़हम की वजह से पाकिस्तान मौरद वजूद में आ गया। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फ़लाही मुल्क बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। हमें इस्लामी असूलों की रोशनी में पाकिस्तान को तवाना, मुस्तहकम, शानदार और पुरअज़मत बनाने के लिए भरपूर कोशिश करना होगी, इंशाअल्लाह।